और इस वक्त हम खड़े हैं जवाहर कला केंद्र में और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं भाइयों की जोड़ी से। इनके बारे में आपको बता दें कि बॉलीवुड में इन्होंने अपना एक अलग मुकाम बनाया है। ये दोनों निकले थे 80 के दशक में बॉम्बे जाने के लिए, लेकिन जा पहुंचे कोलकाता। लंबा समय कलकत्ता में निकाला, उसके बाद इन्होंने बॉम्बे पहुंचा और बॉम्बे अपनी एक अलग पहचान बनाई। जगजीत सिंह जी भी इनकी मांड गायकी के दीवाने थे और पंकज उधास की ढेरों गजलों का जो गाने हैं उनका म्यूजिक इन्होंने ही दिया है। हमारे साथ है अलीगढ़ी ब्रदर्स। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर पत्रिका टीवी पे। नमस्कार। जयपुर से लगाव बहुत है आप दोनों को। देखिए, जयपुर से लगाव जाहिर है कि अपने राजस्थान की राजधानी है और जयपुर नगरारी पटरानी उदयपुर ने दुनिया जानी, पूबी जैसलमेर सुहानी धरती दोहरारी। तो ये तो नगरारी पटरानी है जयपुर जो है। जयपुर का बहुत बड़ा नाम है। जब बाहर नाम सुनते हैं हम लोग बम्बई में या फॉरेन में कहीं जाते हैं तो जयपुर का जिक्र आता है तो लोग ऐसे खुश होते हैं कि आप जयपुर से, राजस्थान से, वो क्या रंग रंगीला देश है। तो जयपुर से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है। और यहाँ जितने लोग रहते हैं, हमारे दोस्त, हमारी पब्लिक जो हमें सुनना पसंद करती हैं, जो हमारी ऑडियंस है, हमारे श्रोता हैं, वो लोग उनकी भी मोहब्बत है, इसलिए किसी न किसी बहाने से हम लोग यहाँ लोग हमें बुला लेते हैं। जी। सर मांड गायकी में आप दोनों का नाम जो नाम है वो किसी और ने नहीं, वहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाया। आप लोग मेरी पहले भी आप लोगों से बात हुई थी, आपने कहा था कि मांड गायकी सिखाना चाहते हैं, कि स्कूल आप लोग ओपन करना चाहते हैं राजस्थान में। वो जो गतिविधि थी वो कहाँ तक कुछ हुआ, उसका क्या हो पाया? क्या बात पूछी है, बहुत कम लोगों ने ये बात पूछी, बल्कि पूछी नहीं है। हमारी दिली ख्वाहिश है कि राजस्थान में और बीकानेर में, जयपुर में भी हम लोग राजस्थान, ये जो अपनी मांड गायकी है वो बड़ी अब छुप सी रही है। और बच्चों में क्या है कि भाई मॉडर्न म्यूजिक और मॉडर्न स्टाइल के गाने, वही रम पम वाला माहौल जो है पनप रहा है। और वो यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो मांड गायकी है, लोक संगीत है, जो अच्छा लोक संगीत, यानी लोक संगीत तो यार मत दुख है पेट, ये भी है, ये भी अपनी जगह अच्छा है। मगर खास तौर से जो यहाँ की जो पहचान है, जहाँ हम लोगों ने बड़े बड़े सिंगरों के सामने जिक्र आता है, जैसे वो मेहदी हसन साहब को हमने बताया, गुलाम अली साहब को बताया कि हम लोग राजस्थान से हैं, कि यार वहाँ की मांड गायकी क्या बात है। अभी हरिप्रसाद चौरसिया साहब से मुलाकात करके आए हम लोग कुछ महीना भर पहले, तो उन्होंने भी जिक्र किया कि मांड गायकी, यार आप लोगों का, अच्छा हमारी भी बड़ी तारीफ करते हैं। वो बोले आपने मांड गायकी को जिंदा रखा है और आप लोगों की जिस तरह से शैली है जो गाने की, वो बहुत सुनी है मांड, मैंने ऐसी नहीं सुनी। ये उनकी जबान से हमारे लिए लफ्ज निकलना हमारे लिए कोई अवार्ड से कम नहीं है। तो इतने बड़े बड़े लोग हमारी मांड को लेके हमें बहुत इज्जत देते हैं और मांड गायकी को बहुत प्यार करते हैं। बल्कि इस गायकी के बदौलत हम लोगों ने नौशाद साहब की बेटी की शादी में प्रोग्राम भी मिला हम लोगों को मांड को लेके। और मांड में हमें कुछ हमारे प्रेमी लोग हैं यहाँ पे जयपुर में, वो हमें बार बार बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम आ जाते हैं, समझ रहे हैं आप। हाँ, तो ये मांड सिखाना चाहते हैं हम कि ये आने वाली पीढ़ी जो है वो मांड सीखे और मांड को जिंदा रखे। जिंदा रखने वाली आप बात करें तो आपको लग रहा है कि रुचि कम हो रही है जो आज का यूथ है उनकी इन सब चीजों में? क्या लग रहा है आपको? हमारे अंदर इतना जोश भरा हुआ है मांड के लिए कि हम लोग राजस्थान की सरकार अगर हमें साथ दे, अब हम कलाकारों के पास इतना पैसा तो होता नहीं है ताकि हम बिल्डिंग खड़ी कर दें और लोगों को हम फ्री सिखाना चाहते हैं बच्चों को। और लोग सिखाएंगे तब पता चलेगा कि हमारी मन में ये है कि बाकी की जो जिंदगी है, अब बच्चों में मांड का ये चलन फैला दें और मांड गायकी को लोग इतना मतलब प्यार करने लगे। और हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि बच्चों को दीवाना कर देंगे हम लोग सिखाने में, और इसके अलावा वो दूसरा गाना पसंद नहीं करेंगे वो। सर रुचि कम हुई है लग रहा है आपको? रुचि तो कम, उनको सुनने को नहीं मिलता ना, नहीं है ना, तो कैसे रुचि होगी? जैसा सुनेंगे वैसा ही वो फिर उसको पसंद करेंगे। अच्छा सर मुझे बताइए, आप कलकत्ता चले गए थे, आप दोनों जने निकले तो आप बॉम्बे जाने के लिए, फिर कलकत्ता जाने की वजह क्या रही थी? बॉम्बे की जगह आपको लोग कलकत्ता की तरफ निकले, ऐसा क्यों हो गया आप लोग? ऐसा मैं आपको बहुत साफ साफ बताऊंगा कि ऐसा हम लोग बहुत छोटे से गांव के, जिस गांव का नाम है तेजरासर, और नाम तेज लगा है पहले, ठीक है, तो तेज तो हम लोग थोड़े थे ही बचपन से, तेजरासर का सर। तो हुआ क्या कि हमें इच्छा थी कि हम लोग बम्बई जाएं, मगर उससे पहले हम गांव में रहते थे। वो गांव मोहब्बत प्यार तो बहुत है, मगर वहाँ की लैंग्वेज
और वहाँ का जो कल्चर है थोड़ा सा वो जाटों का, ब्राह्मणों का, हम लोग भी वैसे हैं, जाटों से ही हैं। तो अभी उनको जो है मतलब हमारी लैंग्वेज फिल्मी लोगों के लिए लायक थी नहीं, है ना। अरे इकट्ठा हुआ तो यार केक रहे, वो टोन ही कुछ अलग थी। अब हमें गजल का शौक हो गया था। मैंने कहा गजल में तो उर्दू है, उर्दू तो यहाँ आस पास ही नहीं है, हिंदी भी ठीक से नहीं बोलते हम लोग, तो उर्दू कहाँ से इसमें गजल में कैसे ढलेंगे। तो हमने सुना कि कलकत्ते में उस्ताद एक से एक बड़े रहते हैं और हम लोगों को पंजाब घराने से लगाव था। तो हमें हमारे उस्ताद जो थे मुनव्वर अली खान साहब, जो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के बेटे थे, तो वो वहीं रहते थे। इसलिए मैंने कहा उस्ताद भी बनाएंगे वहाँ पे, और कलकत्ते में जरा हम हमारे संगीत को भी पॉलिश हो जाएगी और लैंग्वेज भी ठीक हो जाएगी, उसके बाद बम्बई जाएंगे, ये सोच थी। तो सर कलकत्ता जैसे आप लोग रहे 7-8 साल आप लोगों ने बिताए, किस तरह की मदद वहाँ से मिली आपको? कलकत्ता में खास करके जाने का कारण एक और भी था कि वहाँ हमारे गांव के जो हमारे साथ पढ़े हुए जो लड़के थे, कुछ ब्राह्मणों के, वो वहाँ रहते थे। उन्होंने कहा कि तुम भी चलो कलकत्ता। तो कलकत्ता में एक हमने ये भी सुना था कि वहाँ पे हर घर में म्यूजिक है। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो वहाँ पे हमें सीखने को मिलेगा और हम अटेंड होंगे, और फिर वहाँ उस्ताद भी हमें करना है। जी। तो उस्ताद मुनव्वर अली खान साहब के पास वहाँ हमने उस्तादी शागिर्दी की। जी। इस तरह से फिर हम कलकत्ता चले गए, और कलकत्ता से फिर हमारा मूड हुआ कि अब चलो बम्बई चलेंगे। और उस अभियान में कलकत्ते में जो गांव से लेके गया वो मेरा दोस्त श्रीलाल तावड़िया, सारस्वत ब्राह्मण है। वो अगर शायद हमें लेके नहीं जाता तो हम शायद उस गांव में ही रह जाते हैं। तो मैं उसका जिंदगी भर जो है हर इंटरव्यू में उसको याद करते हैं हम लोग, और उसका शुक्रिया अदा करते हैं रोज भगवान से। बात है सर, क्योंकि अक्सर लोग भूल जाते हैं। भूलना नहीं चाहिए, अगर ऐसे लोगों को भूलेंगे तो हो सकता है शायद तकलीफ पाएंगे आप, है ना। हमारी ये सोच है, और हम तो उसको कभी नहीं भूल सकते, उसको हर पल याद रखते हैं। फिर कलकत्ता से जब आप बॉम्बे पहुंचे, फिर शुरुआत या कुछ स्ट्रगल रहा वहां पर जाके, या बहुत इजी चीजें हो गई थी सारी चीजें? आपने कमाल की बात आप पूछ रहे हैं, दिल खुश हो रहा है कि कलकत्ते भी गए, अब कलकत्ते से बम्बई गए ना, वहाँ भी अली के दोस्त दाऊलाल शर्मा जी। वो वहाँ हर तरह से हेल्प कर रहे हैं। रहने के मकान नहीं है तो अब डिपॉजिट लेके जाओ, ये करो वो करो, जो चीज चाहिए लोग बिंदास तुम लोग। हमने भजन गाया, भजन गा के अली गनी ने बम्बई में स्ट्रगल करी है, और भजन गवाते थे वही श्रीलाल, वही PR जोशी, वही ब्राह्मण, वही हमारे दोस्त सारस्वत ब्राह्मण। तो वहाँ भी ब्राह्मणों की मदद रही। इसमें कहने में तो खुशी होनी चाहिए, है ना, फख्र होना चाहिए। तो वहाँ भी इन लोगों ने हमें स्ट्रगल मुश्किल नहीं होने दी, स्ट्रगल में स्ट्रगल को वो आसान कर देते थे। हाँ। तो फिर मूवी में पहला ब्रेक किस तरह से मिला आप लोगों को, उसके बारे में? पहला ब्रेक हमें एक गजल के एल्बम में मिला। जी। अनुराधा पौडवाल का जी। पहला एल्बम जो T सीरीज में हुआ रिकॉर्ड, चंदन दास और अनुराधा पौडवाल। उसके बाद फिर पंकज उदास भी काफी सारे तो वहाँ पे फिर हमने गजल मुमताज राशिद की रिकॉर्ड की थी। तो मुमताज भाई ने सुना हमको और मिले और बोले कि आप तो बहुत अच्छा कंपोज करते हो यार, आपको मैं पंकज से मिलाता हूँ। वो फिर पंकज उदास के पास। उसमें इतने बड़े एल्बम मिलने में हमारे मुमताज राशिद साहब आज दुनिया में रहे नहीं, मगर हम कभी नहीं भूलते हैं, उन्होंने ही पंकज उदास से मिलाया भाई से, पंकज भाई से। आप दोनों का जो उद्देश्य था बॉम्बे जाने का, वो गायकी को लेकर था या म्यूजिक कंपोज करने के उद्देश्य से था? मेन जो था ना वो क्या था? मेन तो गायकी ही है जी। क्योंकि हम लोगों के वहाँ पे, हम सूखे इलाके से गए थे। हाँ जी। और वहाँ जाके एलर्जी से खांसी और कफ इतने हो गए कि बस हम परेशान हो गए। तो फिर इंदिवर साहब, योगेश साहब, जो कितने बड़े महान राइटर, उनका हमें बहुत प्यार मिला। वो बोले यार अभी ऐसा करो, आप तो बड़े अच्छे कंपोजर भी हो। तो उन्होंने 1-2 टेस्ट लिए हमारे, कई बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों के एल्बम हम कंपोज कर चुके। हमें बाद में पता चला कि ये कंपोजिशन उनके लिए हुई थी। तो उन्होंने परीक्षा ले ली कि ये बहुत बड़े कंपोजर बन सकते हैं। तो बोले आप एक बार सिंगर बाद में बन लेना, एक बार कंपोजर हो जाओ ताकि फट से आपका काम चल पड़ेगा। तो वो भी किया हमने, और सिंगिंग को छोड़ा नहीं, सिंगिंग तो हमारी जान है। हाँ, तो अभी भी हम लोग वो दोनों काम करते हैं। अभी उदित जी को गा के आए हैं भजन माता रानी का, और हम खुद गा के, मैं तो रमता जोगी राम, वो मैं आप 2 लाइन सुनाऊं क्या? अरे सर, हो मैं तो रमता जोगी राम, मैं तो रमता जोगी राम, मेरा क्या दुनिया से काम रे,
मैं तो रमता जोगीरा, मैं तो रमता जोगीरा, मैं तो रमता जोगी, रमता जोगी, रमता जोगीरा। उदित नारायण जी के बारे में आप बता रहे थे, उनको भी आपने गाना भी वो पहले भी बहुत गाया हम लोगों ने, जी। फिल्मों में बहुत गाया है। तो उदित जी हमारे मतलब खास मित्रों में, वो सुनेंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा, हमारे खास दोस्तों में है। तो अभी ब्रेक के बाद हम लोगों ने उनका भजन रिकॉर्ड किया माता रानी का। वो ओ लाया हरी हरी चूड़ियाँ, लाल लाल मेहंदी हो। आपको लग रहा होगा उदित नारायण बेगा रहे हैं। हाँ, ओ लाया हरी हरी चूड़ियाँ, लाल लाल मेहंदी हो। लाना होगा, आना होगा एक बार, किया है तेरा जगन मैया, कर ले अरज स्वीकार, किया है तेरा जगन मैया। हो लाया हरी हरी चूड़ियाँ, लाल लाल मेहंदी हो। ये रिलीज होने वाला है, जल्दी रिलीज होने वाला है। जी ओमपुरी जी भी आपके गानों के मुरीद थे और सीखा करते थे आप लोगों से, ये बात सच है? सीखा करते थे हमने उनसे बहुत मुश्किल से, क्योंकि उनकी जो मिसेज है ना वो हमारी बड़ी बहन की तरह है, सीमा दीदी, और अनु कपूर जी की छोटी बहन है। तो उनके वहाँ बैठे हो तो अचानक आ गए वो, आगे तो फिर बोले अरे भाई मैं तो ढूंढ रहा हूँ इतने दिनों से, मैं आपको गुरु बनाऊंगा। तो मैंने कहा गुरु बनाएंगे आप तो दुनिया के गुरु हैं, है ना? जिस क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र में आप गुरु ही गुरु हैं। इतना बड़ा आपने बड़े आर्टिस्ट हैं आप। अरे यार वो छोड़ो, मेरे को बेवकूफ मत बनाओ, मुझे आपको गुरु बनाना है संगीत में। चलो मैं आर्टिस्ट हूँ, संगीत में तो नहीं हूँ, मैं संगीत में तो खैर नहीं है। तो फिर उन्होंने हमको गुरु मान लिया और फिर सिखाते थे, फिर जाते भी थे, गाते थे साथ में। ये सब सिलसिला बड़ा प्यारा था, और जैसे ज्यादा हुआ तो चले गए वो। आप सोचते गए। जगजीत सिंह जी से मुलाकात आप लोगों को किस तरह से हुई, क्योंकि वो आपके मान गायकी के बहुत ज्यादा मुरीद रहे जी। अभी जगजीत सिंह साहब यहाँ को राजस्थान में आए थे जी। तो उन्होंने यहाँ के लोगों को तो बोला, उनके साथ जो मिशन है वो यहीं के हैं। तो उनको कहा यार कोई राजस्थान का अच्छा गाने वाला, कोई माट गाने वाला, कोई कैसेट मिले तो लाओ। वो तो हंसराज जी ने, जगजीत सिंह ने बोला। हाँ, तो वो कैसेट मार्केट में हमारी मिली थी। और ये आपके जो प्रदीप पंडित, क्या नाम है इनका? ये दीपक पंडित, इन्होंने दी। इनको पास कोई कैसेट थी हमारी यहाँ, छोटी सी कंपनी की निकली हुई। ये वायलिन बजाते थे उनके साथ, आपको मालूम होगा। तो बहुत अच्छा वायलिन बजाते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, हम बड़ी इज्जत करते हैं हमको। तो ये इनकी मेहरबानी से वो कैसेट उनके पास पहुंची। तो फिर बड़ी लंबी कहानी है और मैं शॉर्टकट में खत्म करता हूँ। तो वो क्या है कि फिर वो उन्होंने अचानक सुनी, कैसेट लगाई सुबह सुबह। पहले वो बोले यार हमने अलीगढ़ यार क्या, हम लोग वो तो म्यूजिक कंपोजर हैं और हमने बहुत सुना है, हमसे कोई हमको क्या सुनाओगे आप। खैर, तो उन्होंने सुबह सुबह कैसेट रखवा ली और चाय पीने के वक्त वो कैसेट लगाई मांड वाली। सुनने के बाद चित्रा जी ने लड़के के इंतकाल के बाद वो गाना बजाना छोड़ दिया था उन्होंने, ना बाहर निकलना भी छोड़ दिया था। ये दो चीजें उन्होंने उनके पास लागू हो गई थी। तो साहब हुआ क्या कि वो कैसेट सुनते ही चित्रा जी बाहर आई। ये हमारे लिए कोई चमत्कार से कम नहीं। बारह ही बोले ये जगजीत कौन गा रहे हैं ये? बोले भाई आप गाना सुन रही हो? बोले ये तो हमारे अलीगढ़ ही है, अपने राजस्थान की, वो लोग आ रहे हैं भाई, इनको हम सुनेंगे लॉन्ग ड्राइव में, गाड़ी निकालो। तो बाहर निकलना भी शुरू हुआ है। दोनों चीजें हमारी मांड सुनने से हुई। जगजीत सिंह भाई ने हमको हमारा फोन तलाश किया, निदा फाजली साहब को बताया, वो हमको फोन आया तो बोले हम आपसे मिलना चाहते हैं यार, आपने मांड ऐसी गाई है। इस तरह से उनके साथ फिर वो ऐसा सिलसिला बन गया कि हम लोग रोज बात करते थे हम लोग। मतलब मैं बोल सकती कि बॉलीवुड के जो सभी ऑलमोस्ट टॉप पोस्ट जो भी संगीतकार है, डायरेक्टर है, सिंगर्स है, सभी के साथ आप लोग ने काम किया। सबने काम किया। कोई किसी से जुड़ी कोई मेमोरी आप लोग शेयर करना चाहेंगे? लता जी के साथ जब हमने काम कर लिया, अब बाकी कोई सिंगर तो रहे नहीं है। आशा भोसले जी तो इतना हमको इज्जत प्यार देती हैं अभी भी कि हम बड़े खुश नसीब हैं। और अब लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, महेंद्र कपूर जी, और आपके जितने भी अलका जी, कविता जी, जितने दिग्गज जितने लोग हैं, लता जी की तो बाद में ही है सब। वो तो बाद में जितने भी लोग हैं ना, सब प्यार करते हैं। कुमार सानू हो चाहे शानू जी हो,
उदित भाई हो, तो सबके साथ काम कर चुके हैं, संतुष्टि है हम लोगों को। अभी जो काफी सारे सिंगर्स आ रहे हैं, नए नए सिंगर्स बॉलीवुड में आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको टैलेंट की अगर हम बात करें तो? बॉलीवुड में जो अभी जो सिंगर आ रहे हैं, अभी भी सिंगर अच्छे हैं, जी। और जो रियलिटी शो में जो लोग आ रहे हैं, बच्चे लोग, वो तो कमाल है, मगर उनको प्लेटफॉर्म मिलता है, उसके बाद में लोग भूल जाते हैं, वो एक चीज़ अलग है। मगर संगीत का चलन जहाँ तक है, हमारा कहने का मतलब ये है कि संगीत अभी बड़ा फैल गया है, और ये हम जैसे लोगों के लिए खुशनसीबी है, कदर करने वाले लोग ज़्यादा पैदा हुए हैं। मगर अब संगीत में थोड़ा सा जो वेस्टर्न मिश्रण जो ज़्यादा हो चुका है ना, तो वो थोड़ा सा हल्का सा दुख दे चीज़ है, वो थोड़ा कम करके अगर हिंदुस्तान के संगीत को ही ज़्यादा प्यार करने लगे बच्चे लोग, तो हमारी तरफ से ये मैसेज है कि आप अपने म्यूजिक को प्यार करो। हाँ, एक बात जरूर है कि ये जैसे चाहे कितना ही वेस्टर्न आ जाए, कुछ गाने जो आते हैं, जो अच्छे आते हैं ना, वो हिट होते हैं। लेकिन सर, जो हिट गानों की हम बात करें, चाहे मैं पुराने गानों की भी बात करूं, रिमिक्स बन रहा है। यानी कि पुराने लोगों में कितनी बड़ी ताकत थी कि उन्हीं का सहारा लेकर अभी तक भी मतलब ओरिजिनल खत्म हो गया, ये मानते हैं ओरिजिनल आप लोग? खत्म मान रहे हैं। जी। मान जो काम कर रहे हैं ना, माफ कीजिएगा, कुछ बात हम करेंगे थोड़ी कड़क वाली। अभी जो लोग आगे आ रहे हैं, तो पब्लिक यही तो कुछ भी सुनेगी, आप जो परोसोगे वो सुनेगी। आप खुद सोचिए ना कि आपको पब्लिक को क्या देना है, अच्छी चीज दें ताकि हमारा नाम अमर रहे। जिन लोगों ने काम करके गए, मदन मोहन साहब, आर.डी. बर्मन साहब, एस.डी. बर्मन साहब, नौशाद साहब, शंकर जैक्सन साहब, ये बहुत सारे नाम हैं। इन लोगों ने जो काम किया है, वो काम अभी भी आप उन्हीं का सारा लेके लाइन चुरा के वो दे के आप हिट होना चाह रहे हैं। रियलिटी शो में जितने गाने लोग गा रहे हैं बच्चे, वो पुराने तो गा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे गा रहे हैं। तो पुराना संगीत तो खत्म तो नहीं होगा, सच्चाई है वो, सच्चाई कभी खत्म नहीं होगी, मूल है जो। हाँ, मुद्दे वही जो जनता के लिए सही, हर मृत्यु एक आंकड़ा है, हर बलात्कार एक आंकड़ा है। सिर्फ समाधान पर फोकस, चिल्लाहट नहीं। चर्चा वही रखें जितना आपसे पूछा जाए। आप भी सिर्फ बोली बोल रहे हैं 8 साल से, या कुछ नहीं। आप भटकती सरकारों को हम दिखाएंगे आईना। अपराध में हम नंबर 1, इसको हम माने एक आदर्श सरकार। विषय के हर पहलू पर होगी बात। स्टिंग ऑपरेशन तक करके आपको बताया हमने कि देखिए कैसे लूट हो रही है। जुड़िए पत्रिका पैनलिस्ट के साथ। भ्रष्टाचार अगर इस देश में है तो वो सिर्फ राजनीतिक दलों के चंदे की वजह से है। देश दुनिया के हर मुद्दे का सटीक विश्लेषण। क्या राजस्थान पत्रिका इस खबर को उजागर न करे तो सरकार का तंत्र क्या सोया रहता है? बिल्कुल पूरी तरह। पत्रिका प्राइम टाइम डिबेट। न गलत दिखाएंगे, न ही गलत सुनाएंगे, और न गलत बताएंगे। हर कसौटी पर खरा सच देखिए पत्रिका टीवी, टाटा प्ले के चैनल नंबर 1184 और हैथवे के 784 पर, साथ ही सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। यूथ के लिए आपने रियलिटी शोज काफी लेकर आ गए टीवी पे। छोटे बच्चों के लिए इतने शोज आ रहे हैं, बच्चे बहुत, अपने लगता है बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं सब चीजों से। मैं तो ये बोलता हूँ कि मेरा खुद का बच्चा, आपको पता होगा, समीर लिटिल चैंप बना था सारेगामापा में, है ना। तो मेरा खुद का बच्चा, तो मैं परेशान होता था। आज माँ बाप को आना बहुत जरूरी है, तो हम लोग जाते थे। मगर बच्चा ऐसे खड़ा हुआ है, अभी 4, 5, 6 में से एक निकलेगा, तो उस वक्त वो जो आप घटना आप देख लेना शूटिंग में, तो आप नफरत हो जाए आपको ये शो से। मैं तो ये कहता हूँ कि छोटे बच्चों को शो वो मत बुलाइए, उनको है ना, टूट जाते हैं फिर वो अगर कोई बच्चा निकल बच्चे, जाता टूट है, जाते हैं वो, जो वो उनको होता है ना कि निकाल दिया गया है। उनका बचपन खत्म हो जाता है ना, वो खेल सकते हैं। वो हमारे समीर कभी खेलने पर उसको बचपन आए नहीं, ऐसा फील किया हम लोगों ने, है ना। कभी वो बुला रहा है, कभी वो बुला रहा है। कुछ बच्चे दिल पे ले लेते हैं ना, कुछ तो नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ। आपको नहीं लगता कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बच्चों से बहुत ज्यादा हो गई है? हाँ, अभी हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा भी टीवी पे छा जाए और चीर दे, फाड़ दे, सब ये कर दे, मगर उनको पढ़ने दीजिए, बचपन का एंजॉय करने दीजिए। बाकी मैं तो रियलिटी शो में मत भेजिए, रियलिटी शो बच्चों को कंपटीशन में मत भेजो। हाँ, गवाओ,
या तो रिजल्ट ही मत दो उनको, उनके सामने रिजल्ट सुनाना ही नहीं ऐसा चाहिए। सिस्टम बनाइए कि आप एक प्रोग्राम में अंदर आप सबको कुछ ना कुछ दो, अगर अच्छा आपको पसंद आया तो। अब ये बाद में रिजल्ट निकलेगा परफॉर्मेंस, तो देखिए दिल की बात हम छुपाते छुपाते कहना पड़ रहा है कि भाई रियलिटी शो हमको तो ज्यादा पसंद नहीं है। एक साथ परफॉर्म करते हैं, एक साथ गा रहे हैं इतने सालों से, बचपन से, एक तरह से वैचारिक मतभेद होता है कभी गाने को लेकर के कि किस तरह से करना है, क्या करना है, इस तरह की कभी होती है? मतभेद तो नहीं होता, डिस्कस तो जरूर होती है, डिस्कशन होती है, वही होती है जो भी इस गाने में हम लोग कैसा पेश करें, किस तरह से करें, इसमें नयापन क्या हो सकता है। जैसे अभी हम लोगों ने केसरिया वाला में नयापन किया जी, अच्छा। और मतभेद पैदा नहीं होते मेरे ख्याल से। हाँ, जैसे पधारो मारे देश, अभी कुछ लोग ये बोलते हैं कि केसरिया बालम इतना गा गा के लोगों ने इसको घिस दिया है। तो कभी कोई अच्छा म्यूजिक घिसता नहीं है, पहले उन लोगों की अपनी गलत फहमियों को दूर कर लें, क्योंकि केसरिया बालम ये जान है राजस्थान की, ये घिस नहीं सकती। इसमें हम लोगों ने लोक संगीत के अंदर नयापन करना बड़ा मुश्किल काम है। मदन मोहन साहब ने किया था लैला मजनू फिल्म के अंदर, जो गाना गाया था, एक हिट गाई थी, है ना, उसमें उन्होंने किया था। मगर अभी हमने केसरिया बालम में हल्का सा किया, मैं आपको दो बोल रहा था हम लोग। हमारे देश केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश, काई धोला प्यारो लागे परदेश, पधारो हमारे देश। इतने सारे आप लोगों ने गाने गाए होंगे, आपको कोई फेवरेट ऐसा है जो बहुत ज्यादा दिल को आपको पसंद हो? अच्छा देखिए, गाना गाने में तो हम लोगों को मेहदी हसन साहब और गुलाम अली साहब, उनकी गज़लें बहुत पसंद आती है। गाने में भी आती है, सुनने में भी आती है। और बाकी हमारी मांड गाने में बड़ा मज़ा आता है, क्यों, है ना, मांड। और कुछ हमारी एक गज़ल और है जो मांड में ही बनाई है हमने पंकज भाई के लिए, वो है ओ कभी आंसू कभी खुशबू कभी नगमा बनकर, कभी आंसू कभी खुशबू कभी नगमा बनकर, हमसे हर शाम मिली है तेरा चेहरा बनकर, टंग टंग टंग, कभी आंसू कभी खुशबू कभी नगमा बनकर। पंकज जी के साथ आपकी बहुत सारे गानों का आपने म्यूजिक दिया है उनके, उनसे मुलाकात आपकी किस तरह से हुई थी, और वो जो शुरुआत हुई ना आपकी, वो कैसे हुई आप लोगों के दोनों? शुरुआत में उन दिनों में मतलब पंकज उदास साहब के लिए हमने एक गजल अनुराधा जी के लिए बनाई थी, तो मुमताज अजीज साहब की वो गजल लिखी हुई थी, तो उनको हमने बुलाया, तो उन्होंने वो गजल सुनी, कंपोजिशन सुनी, तो उनको लगा कि यार क्या कंपोजिशन है ये तो अभी। अच्छा, उन दिनों में उनको नयापन या कुछ नया करने के लिए पंकज भाई को तलाश थी कि नया क्या किया जा सके। तो फिर मुमताज अजीज साहब उनके खास दोस्तों में थे, वो मशवरा करते थे आपस में, तो उन्होंने उनको आइडिया दिया कि अच्छे कंपोजर आए हुए हैं राजस्थान वाले और कलकत्ते से होके ऐसा वो नया लेके आए हैं, तो उनसे आप मिलिए। तो उन्होंने 2-3 दिन में हमको बुला लिया, और उन दिनों में जगजीत भाई बड़े छाए हुए थे और उनकी एल्बम्स बहुत हिट चल रहे थे। तो पंकज भाई की हर आदमी कोशिश होती है कि मैं भी ऐसा करूं कि लोग, है ना, कुछ नया करने का होना ही चाहिए। तो पंकज भाई के लिए हम लोग ने फिर पूरा पंकज भाई से मुलाकात हुई ना, तो एक मुलाकात में उन्होंने 15 गजलों का डबल सीडी निकलती थी ना, तो 15 गजलों हमको दे दिया, और हमको उन्होंने ऑफर दिया कि आपको लता मंगेशकर जी के लिए आप चाहते हैं तो मैं और लता मंगेशकर दोनों, लता जी हम दोनों साथ में गाएंगे। तो हम लोग थोड़े भोले वाले से थे उन वक्त, हमने सोचा कि काम जल्दी हो जाए तो ठीक है, लता जी टाइम लगा देगी वो हमें नहीं करना चाहिए था। तो हमने कहा कि मंगेश भाई, ये लता जी, जगजीत सिंह साहब बोल रहे थे
कि मेरा 3 साल लग गया, 4 साल लग गया। तो कितने बड़े लोग एल्बम में। तो मैंने कहा आप हमारे लिए इतना टाइम नहीं है, हमें तो बहुत जल्दी जल्दी कुछ करना है। अरे तो फिर बोलिए आप लता जी टाइम तो लगाएगी, इतनी बड़ी आर्टिस्ट है, इनको कहाँ टाइम मिलता है। हाँ तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप तो इन दिनों में साधना सरगम जी बहुत अच्छा चल रही थी, वो मेलोडी वाली आवाज़। तो हमने ऑप्शन किया, ऑप्शन में कहा साधना सरगम में आप करिए। तो साधना जी का और पंकज भाई का एल्बम निकला था, कभी आंसू कभी खुशबू कभी नगमा। और हम अलीगढ़ ने फिर तुरंत राजस्थान आ गए वापस। लोग पीछे ढूंढ रहे थे। ये भी हमारा थोड़ा सा नंबर ही हमारा चमत्कार। ऐसा क्यों किया हम लोग वहाँ तो आप हिट हो रहे हैं और आप अरे हम तो गाँव वाले हैं ना, गाँव से प्यार था, चलो यार गाँव चलेंगे अभी। तो उस प्यार ने थोड़ा सा हम लोगों को ऐसा भी किया, मगर वो उसका कोई कम नहीं आपको है। लगा नुकसान उठाना पड़ा था उस वजह से? नुकसान तो वही, नहीं तो वो कैश नहीं कर पाए। बहुत सारी फिल्में थी जो हमें ढूंढ रहे थे मिलने के लिए, जैसे अंदाज अपना अपना हमारा नाम तय था। फिल्में मिल जाती बड़ी। राजकुमार संतोष जी जैसे लोग, इतने बड़े लोग हमें ढूंढ रहे हैं, 2 महीने तक वेट कर रहे हैं और हम 6 महीने नहीं गए वापस। एक तरह से आपको कैश नहीं किया आप लोगों ने उस चीज को। मोबाइल था नहीं, टेलीफोन। जी जी जी, वो इस तरह से, मगर ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। अच्छे के लिए करता है। आज भी कोई कम है क्या? आप जैसे इतनी बड़ी मतलब शख्सियत आप हमारा इंटरव्यू ले रही हैं और इतना सीनियर हैं आप। मुझे आप लोगों से मिलने का नहीं, मौका मिल रहा है। हमें भी मौका मिला, आप हम देखते रहते हैं आपको। हमारे यूथ को जो खासतौर पे इस फील्ड में संगीत के क्षेत्र में अगर आना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहिए? अच्छा, वेरी गुड। संगीत के क्षेत्र में आप आना चाहते हैं, आपके मन में अगर है कि भी मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, उस बात पे मत जाइए। आप किसी अच्छे म्यूजिशियन लोगों को मिलिए, उनसे पूछिए कि मैं क्या इस काबिल हैं। वो बोले कि नहीं यार आप तो काबिल हो, तो आप स्ट्रगल करो और इसमें कूद पड़ो, वरना अपनी पढ़ाई, अपना ध्यान अपने काम में रखिए, है ना। तो ये मैसेज मेरे ख्याल से एक गुरु होना जरूरी है। हाँ, एक गुरु होना जरूरी है। आप गुरु से मिलेंगे, वो अपने आप बता देगा बेटा तुम तो। कुछ गुरु भी ऐसे हैं, माफ कीजिएगा, गुरु भी अच्छा ढूंढिएगा। आजकल गुरु लोग भी 2 बेचारे पैसे के लिए वो भी थोड़ा यामा हो जाते हैं। तो अच्छा गुरु ढूंढिए और अपने माँ बाप से मशवरा लीजिए, वो अपने आप ढूंढ लेंगे, है ना। गाना सीखना जरूरी है, गाना सीखना जरूरी है। सीख कर आइए, सुनकर नहीं खाली। उस्ताद जरूर बनाइए, गुरु जरूर बनाइए और गाना सीखिए। सीखने के बाद आगे बढ़िए। तो यही मैसेज है बच्चों को कि अपने माँ बाप की सेवा करिए और माँ बाप की रिस्पेक्ट करिए, ठीक है ना। और उसके बाद आप संगीत का शौक है तो आप संगीत सीखिए, मगर भैया बिना माँ बाप की खिदमत के बिना, सेवा के बिना कुछ नहीं मिलने वाला है। ये सबसे पहले ये काम करो, माँ बाप की सेवा करो, उनसे पूछो, वो जो बोले वो करो। आप अपने मन की बात बताओ, मगर वो बोले कि नहीं बेटा संगीत के बारे में मैं बोल रहा हूँ, बाकी चीज़ें आप जो भी करें। संगीत अगर माँ बाप बोलते हैं कि आपको शौक है तो करो आप, मगर सीखो। बात ये सीखना ये जरूरी है। चलते चलते समाचार से 2 लाइन सुना दीजिए, फिर मैं अपना प्रोग्राम क्लोज करूंगी। अधूरा रह जाएगा वरना मेरा प्रोग्राम। अच्छा। तो आज हम एक सरस्वती वंदना गा रहे हैं। सरस्वती वंदना गा रहे हैं, उसका 2 बोल आप सुना देते हैं। मेरे कंठ बसो महारानी, मेरे कंठ बसो महारानी, मेरे स्वरों को अपना स्वर दो, मेरे स्वरों को अपना स्वर दो, गाऊं मैं तेरी वाणी, मेरे कंठ बसो महारानी। जय हो सरस्वती माता की। सो मच सर, थैंक यू सो मच, इतना टाइम अपने हमें दिया, पत्रिका टीवी के दर्शकों को दिया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ जाने माने म्यूजिक कंपोजर अली गनी ब्रदर्स, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि फील्ड चाहे कोई सा भी, प्रोफेशन चाहे कोई भी हो, कड़ी मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एक अच्छा गुरु जरूर बनाइए। पत्रिका टीवी के कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ राखी है जेलर। न गलत दिखाएंगे, न ही गलत सुनाएंगे और न